अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये भला कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना की कब्र से लड़की क्यों निकली, इसके बारे में बात करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक भी करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से है। मक्का में एक मर्तबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्र में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह कई मुर्दे एक कब्र में दफन किए जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए जब मौलाना साहब की कब्र को खोला गया ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन किया जाए, तो कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने आ गया था। उस कब्र में आलिम साहब की लाश की बजाय एक निहायत ही हसीन और खूबसूरत लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन कंट्री जैसे अमेरिका या फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए वहाँ पहुँच गए। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहाँ जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहाँ फ्रांस का एक मुसलमान भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है। इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे ही इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन के बाद ये बीमार होकर मर गई और इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। और अजीब बात यह है कि अब उसकी लाश मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह यह हो सकती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन दिल आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र खुसाई करके देखूँगा कि आखिर क्या मामला है, यानी उस लड़की की कब्र को खोल कर देखूँगा कि माजरा क्या है। लोगों ने कहा ठीक है और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाक़या बयां कर दिया। तो लड़की के घर वाले ये सुनकर बहुत हैरान हुए। चुनांचे हकीकत को जानने के लिए उन्होंने लड़की की कब्र को खोली तो लड़की की ताबूत में उस आलिम साहब की मैयत थी जो मक्के में दफन किए गए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए
क्या आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से ही है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया है। चुनांचे उनकी बीवी से जब पूछा गया कि तेरे शोहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया, तो आलिम साहब की बीवी ने कहा, मेरा शोहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था और कुरान की तिलावत करने वाला था। लोगों ने कहा, ज़रा सोचकर बताओ, आखिर दीन तो ऐसी बात ज़रूर होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने बहुत गौर और फिक्र करने के बाद कहा, उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी। जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीक़ों को पसंद करता था और इस्लामी तरीक़ा उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाक़ये से इत्तिफाक ना करें, लेकिन हम सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जिस कौम की जिक्र करेगा, जिससे मोहब्बत करेगा, वो उन्हीं में से होगा। लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल करें। अल्लाह हाफिज़।